हेलो फ्रेंड्स, जोहार, जय हिंद। आपका अपने चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग हिस्ट्री में एमसीक्यू लेकर आए हैं, जो कि झारखंड या किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। खास करके झारखंड पुलिस, उत्पाद पुलिस में ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने के लिए मिलेगा। इंडियन पॉलिटी हम करा चुके हैं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। तो आज ये पहला क्लास होगा हिस्ट्री में, जिसमें हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी के बीच क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है। चलिए इसका जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ है? यानी जो मोहनजोदड़ो जो स्थान है, इसका उत्खनन काम कब चालू हुआ था उसको बताना है। ऑप्शन देखिए, ए में है 1920, बी में है 1919, सी में है 1921 और डी में 1922। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग लॉक कर दीजिएगा डी। जितने कोई डी लॉक किए हैं 1922 बिल्कुल सही है। किसके द्वारा किया गया था? राखल दास बनर्जी के द्वारा। ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा किया गया था? राखल दास बनर्जी के द्वारा। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। साथ ही एक चीज यहाँ ध्यान देना है, क्या उस टाइम कौन सा अंग्रेज थे जो कि निदेशक थे, डायरेक्टर थे? तो जॉन मार्शल कभी कभी पूछ देता है। और जो ये स्थान है मोहनजोदड़ो, जो अभी वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान का पंजाब प्रांत, एक जिला का नाम है लारकाना, वहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, कौन नदी के किनारे में स्थित है? तो ये है सिंधु नदी। ये क्वेश्चन इसमें से हमेशा पूछता है, बार बार आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी के लिए आप लोग डी को लॉक कर दीजिए और क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? यानी कपास का जो खेती किया गया कौन सा सभ्यता के द्वारा किया गया था? आपको जवाब देना है सभी को। ऑप्शन देखिए, मिस्र की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता या फारस की सभ्यता। कौन सी सभ्यता है जो कि कृषि का उत्पादन किया गया था? कपास, कृषि के अंतर्गत कपास की उत्पादन किया गया था। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जितने कोई बी लोग कर रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता किया गया था। कब किया गया था? लगभग 7000 ईसा पूर्व में इसका खेती किया गया था। जो उस टाइम भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब एक ही में था। तो उस स्थान का नाम है सुलेमान पहाड़ी, और कीर्तन के पहाड़ी के बीच में जो स्थान है उसको बोलते हैं मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ में खेती किया गया था कपास का। ध्यान रखिएगा, 7000 ईसा पूर्व पहले, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे आप लोग लॉक कर दीजिएगा बी नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के बीच आ चुका है, जवाब दीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? अगर आप क्वेश्चन नहीं समझिएगा, नहीं पकड़िएगा तो फिर फंस जाइएगा। किससे परिचित नहीं थे उसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, सोना, लोहा, तांबा या तो फिर कांस्य। कांस्य बोले तो कांसा। किससे परिचित नहीं थे तो आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहले आप लोग इसका कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर। सबसे ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सबसे पहले किस धातु का उपयोग किए थे? तांबा का। कभी क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा, तांबा का। लेकिन सबसे ज्यादा किस धातु का प्रयोग करते थे? तो कांसा यानी कांस्य का। ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य सभ्यता भी बोला जाता है, कांस्यकालीन बोल सकते हैं सभ्यता। कांसा किस चीज से बनता है? ये बनता है टीना और तांबा से। ध्यान रखिएगा, तांबा और टीना से, दोनों को मिला के बनाया जाता है। हम लोग देखते हैं कांसा का लोटा हो गया, कांसा का थाली, छिपी, डूबा, गिलास, आप लोग सबको देखे होंगे गांव घर में। अभी वर्तमान में प्रचलन हो गया स्टील का। पहले कहीं भी आप मेहमान उमान जाते तो आपको कांसा थाली में खाना दिया जाता था। तो इस चीज आप लोग देखे होंगे, याद कर लीजिएगा। तो यहाँ जो पूछा गया किस धातु से अपरिचित थे, तो आप लोग लॉक कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा से वो लोग अपरिचित थे, लोहा को नहीं जानते थे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ बी लॉक कर दीजिएगा। जितने चीज बताएं ये बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछता है ये क्वेश्चन, डायरेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के शहर का जो गलियां थे वो किस प्रकार थी उसको बताना। ऑप्शन देखिए, ए में है तंग और टेढ़ी, बी में है चौड़ी और सीधी, और सी में है तंग और मैली, और डी में है फिसलन वाली। किस प्रकार का था उसको आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी को आप लोग लॉक कर दीजिएगा, चौड़ी और सीधी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी। उसका जो नगर था वो पूरा सुनिश्चित बनाया हुआ था, मतलब सुंदर ढंग से बनाया गया था। और उसका जो गलियां रहती थी वो बहुत अच्छा रहता था। वहाँ का जो भी सड़क रहता था और वहाँ का जो नाली रहती थी वो किस प्रकार से रहती थी?
पूरब से लेके पश्चिम की ओर और उत्तर से लेके दक्षिण और 90 डिग्री कोण पर काटते थे। ध्यान रखिएगा। तो आप लोग यहाँ पे बी लोग कर दीजिएगा, चौड़ी और सीधे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए 5 नंबर देखिए, हड़प्पा के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए गए हैं? किस नदी के तट बोले तो नदी के किनारे में, किस नदी के किनारे? जो हड़प्पा का जो खंडहर है, वो हड़प्पा सभ्यता बहुत सब विकसित सभ्यता थी, लेकिन अभी देखिएगा तो खंडहर बन चुका है। वहाँ पे खाली बहुत बड़ा बड़ा दीवार उवाल मिलेगा, उसका नक्शा मिलेगा, तो उसी को बोला जा रहा है खंडहर। जो राजा महाराजा का जो रहता था राज दरबार, उसका बिल्डिंग, घर, महाराजा लोग का हवेली बोल सकते हैं, तो खंडहर के रूप में आपको देखने के लिए मिलेगा। झारखंड के बारे में भी देखिएगा तो नागवंशी राजा के बारे में आप पढ़ते होंगे, तो रातू किला भी एक जिंदा है, आप देखते हैं वहाँ पे। और जाइएगा यहाँ सुतियाम्बे या खुखरागढ़, ये सब जगह खंडहर बन चुका है, खाली उसका नेव सब मिलेगा, ईटा उटा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता है किस नदी के तट पे मिला था? ऑप्शन देखिए, ब्यास नदी, रावी नदी, झेलम नदी या तो सतलज नदी। चलिए सभी कोई इसका आंसर लोग कीजिएगा। तो जितने कोई जा रहे हैं हड़प्पा सभ्यता कौन सा नदी के किनारे में, जितने कोई मार रहे हैं रावी नदी, बिल्कुल सही है। आप लोग कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। बी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। आगे देखिए, मोहनजोदड़ो के खंडहर, तभी हम लोग कौन सा देखे? हड़प्पा का देखे थे, रावी नदी के किनारे। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ देगा कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए गए? अभी पूछ दिया है आपसे मोहनजोदड़ो। ऑप्शन देखिए, रावी नदी, झेलम नदी, सिंधु नदी या तो फिर ब्यास नदी। तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे में स्थित है? सिंधु नदी। तो आप लोग यहाँ पे लोग कर दीजिएगा सी, सिंधु नदी, बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंधु नदी के दाहिने तरफ ये स्थित है, इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? सबसे बड़ा भवन के बारे में पूछा जा रहा है, सबसे बड़ा बिल्डिंग कौन सा है उसको बताइए। ऑप्शन ए देखिए, विशाल स्नानागार, यानी स्विमिंग पूल बोल सकते हैं, नहाने का जो बनाया गया था उसके बारे में बात कर रहा है। सेकंड में देखिए स्तंभ हॉल, या तो फिर सी में देखिए 2 मंजिला मकान, और डी में है धनियागार, कहने का अर्थ है अनाज रखने का स्थान। तो कौन सा इसका बिल्कुल आंसर हो जाएगा? तो आप लोग यहाँ डी लोग कर दीजिएगा। जो अनाज रखने का जो बिल्डिंग था वो बहुत बड़ा था, तो ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 का आप लोग डी लोग कर दीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बता दीजिएगा कितनी लंबाई थी? 45, मतलब 45.72 मीटर ये लंबा था, और चौड़ा कितना था? 22, यानी 2.86 मीटर ये चौड़ा था। ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछता है, लेकिन ये आप झारखंड पुलिस सब में जाइएगा इतना डिटेल आपसे नहीं पूछेगा, सिर्फ पूछेगा मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। तो आप लोग कर दीजिएगा डी, धनियागरा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है आप लोग के बीच में, विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? अभी हम लोग थोड़ा देर पहले बात किए कि जो अनाज रखने वाला धनियागार जो सबसे बड़ा था, उससे सेकेंड में आएगा ये स्विमिंग पूल, नहाने वाला। तो ये कहाँ मिला था उसको बताना है। मोहनजोदड़ो में, लोथड़ में, हड़प्पा में या तो फिर रोपड़ में, कहाँ मिला था? 8 का लोग कीजिए आप लोग। कितने कोई जा रहे हैं हड़प्पा के साथ में बताइए? बिल्कुल आप लोग का गलत हो जाएगा। जितने कोई ए लोग किए हैं आप सभी का राइट आंसर। आप लोग तुरंत कंफ्यूज हो जाते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा 2 चीज, कौन सा है? मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी किनारे में है, ये हड़प्पा ये रावी नदी किनारे में, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पे लोथड़ देख रहे हैं, ये भोगवा नदी के किनारे में स्थित है, इसको भी याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी के लिए आप लोग करना है ए को। क्वेश्चन नंबर 9 के आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, इसका जवाब दीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी बताइए? सिंधु घाटी एक विकसित सभ्यता थी, लेकिन उस टाइम का लिपि कौन था? अभी हम लोग बोल रहे हैं हिंदी भाषा, इसका लिपि कौन सा है? देवनागरी। आप लोग इंग्लिश बोलते होंगे, उसका कौन सा रहता है? रोमन। उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा लिपि का प्रयोग किया जाता था, उसको आप लोग का जवाब देना। ऑप्शन देखिए, तमिल, ब्राह्मी, अरबी या ज्ञात नहीं है, बताइए। तो इसका आंसर जितने को जा रहे हैं डी के साथ, बिल्कुल राइट आप सभी का। इसका ज्ञात नहीं है। उस टाइम भावात्मक लिपि का प्रयोग किया जाता था, यानी भाव के द्वारा। वहाँ चित्र जो मिला है, जो मूर्ति मिली है, उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि वहाँ पे भाव
यानी बोल के इशारा करके उसका व्यक्त किया जाता था अपना भाषा को। तो आप लोग लॉक कर दीजिएगा यहाँ पे डी को, ज्ञात नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि ज्ञात नहीं है, आप लोग लॉक कर दीजिए 9 का डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था बताइए। ऑप्शन देखिए, रोपड़, लोथल, कालीबंगा बंगन सॉरी, फिर मोहनजोदड़ो, कौन सा था बताइए। जितने कोई जा रहे हैं किसके साथ, डी के साथ, बिल्कुल राइट हो जाएगा। लोथल, जो कि बहुत विकसित था उस टाइम। ये वर्तमान में कहाँ आता है, गुजरात में आता है। इसका खोज कब किया गया था बताइए, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है। ये 1954 में खोजा गया था, किसके द्वारा, रंगनाथ राव के द्वारा। ये बात आप लोग ध्यान रखिए, 1954 याद रखिएगा। रंगनाथ राव के द्वारा खोजा गया था लोथल, जो कि गुजरात में है, जो कि एक विकसित बंदरगाह था उस टाइम के लिए। हम लोग देखते हैं जब देश आज़ाद रहता है, अंग्रेज लोग भी आते हैं, तो ये गुजरात वाला जो ये लोथल वाला रहता है बंदरगाह, इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तभी आप लोग यहाँ पे बी को लॉक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आ गया है 11 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता में घर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता था, यानी उतना विकसित था तो वो लोग किसका प्रयोग करते थे घर बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए। ऑप्शन देखिए, ईंट का, पत्थर का, सीमेंट का, टेराकोटा का। टेराकोटा क्या होता है, टेराकोटा कहने का अर्थ है जो रेड मिट्टी रहता है वो पक जाता है, जैसे हम लोग घड़ा उड़ा यूज करते हैं तो उसी को टेराकोटा बोला जाता है, यानी लाल मिट्टी को बोला जाता है, उसका जो पका हुआ रहता है उसको। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता थी, बहुत विकसित किया हुआ था, बहुत विकसित था। तो आप लोग यहाँ लॉक कर दीजिएगा ए, यानी वो लोग जो ईट को, यहाँ आंसर ईट हो जाएगा। जो ईट पकाया हुआ रहता था उससे ये लोग प्रयोग करते थे। सीमेंट हम लोग वर्तमान में देखते हैं, इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, पत्थर का भी करते हैं। तो अभी के लिए आप लोग लॉक कर दीजिए ए नंबर, ईट हो जाएगा, ईट का प्रयोग करके बनाए थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। ध्यान रखिएगा, विशेषता तो बहुत सारा था, लेकिन मुख्य विशेषता बोला जा रहा है, यानी सबसे अच्छा क्या विशेषता उसको बताना। ऑप्शन ए देखिए, नगर योजना, कृषि कर्म, जल निकासी व्यवस्था, उपयुक्त के सभी। चलिए 12 का जवाब दीजिए, कितने का आप लोग कर पा रहे हैं। 12 का जवाब दीजिए, अभी तक आप लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो इसका आंसर बिल्कुल हो जाएगा ए, जितने को लोग कर रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या, नगर योजना। ये जल निकासी का भी व्यवस्था अच्छा था, लेकिन सबसे मुख्य बोला गया है, इसीलिए आप लोग यहाँ लॉक कर दीजिएगा ए को, नगर। वो लोग का जो नगर रहता था, जो रास्ता रहता था, और रास्ता की ओर, मुख्य रास्ता में वो लोग का गेट नहीं खुलता था, उसका पीछे की ओर लोग का गेट खुलता था, और एक गली रहता था, उसमें एक रास्ता घुसेगा, उसके बाद इसमें से जाता था अंदर। दोनों साइड में उसी प्रकार रहता था। जो बिल्डिंग बनाया हुआ रहता था वो डायरेक्ट रास्ता की ओर नहीं। अभी देखते हैं वर्तमान में क्या है, कोई भी घर बिल्डिंग बनाना चाहता है रास्ता में, क्यों, दुकानदारी करेंगे, व्यापार करेंगे, बिजनेस करेंगे, सभी कोई अभी रास्ता में अपना दुकान खोलना चाहता था। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता उतना पूर्ण रूप से विकसित था, लेकिन वो लोग अपना दरवाजा रास्ता में नहीं खोलते थे, पीछे की ओर खोलते थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। नगर योजना आप लोग यहाँ लॉक कर दीजिएगा ए नंबर। जल निकासी व्यवस्था ये भी बहुत अच्छा था, सभी घर का जो जल का नाली रहता है उसको में मुख्य जो सड़क रहता है उसका किनार में नाली बनाया रहता है, उसमें मुख्य नाली से जोड़ा जाता था। लेकिन यहाँ मुख्य पूछ दिया है, इसलिए आप लोग ए लॉक कर दीजिएगा, नगर योजना आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। चलिए 13 क्वेश्चन का जवाब दीजिए। सिंधु घाटी के लोगों द्वारा व्यापार किया जाने वाला प्रमुख सामान क्या थी, क्या चीज का वो लोग व्यापार करते थे मुख्य रूप से, प्रमुख मतलब मुख्य सबसे ज्यादा, उसके बारे में आपको बताना। ऑप्शन देखिए, कांस्य का, रेशम का, लकड़ी, या तो कपास का। चलिए 13 का जवाब दीजिए। 13 वो लोग सबसे ज्यादा करते थे क्या चीज का, कृषि के अंतर्गत आता था, लेकिन कपास का करते थे। आप लोग यहाँ डी के लॉक कर दीजिएगा, कपास का। कपास कहाँ कृषि किया जाता था, इसके अलावा किस किस खेती और किया जाता था, गेहूं था, जौ था, चावल था, खजूर था, सरसों था, इत्यादि का भी वहां पे उत्पादन किया जाता था। तो आप लोग यहाँ लॉक कीजिएगा डी को, कपास। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आ गया है अब सभी के बीच में। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से घोड़े के अवशेष मिले हैं, घोड़े के अवशेष मिले उसको बताइए। ऑप्शन ए देखिए, मोहनजोदड़ो से, लोथल,
सुरकोटदा या तो फिर सुत गांगेटोर। क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर जितने को मार रहे हैं आप लोग, सी सुतकोटदा बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहीं से घोड़ा का मिला है क्या, अवशेष मिला है। एक चीज आप लोग को ध्यान रख बताना चाहेगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। जो मोहनजोदड़ो था या हड़प्पा सभ्यता था, उसका जो चामुखी बोलिए या इसका पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण दक्षिण में कौन कौन सा स्थान है, इसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले पूरब में है क्या, आलमगीर, जो कि यूपी में है, मेरठ वहाँ पे। उसी प्रकार उत्तर में देखिए कि जम्मू कश्मीर, मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। दक्षिण में अगर आप देखिएगा तो दाइमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। और पश्चिम में जाइएगा, जो अभी वर्तमान में बलूचिस्तान जो देश है उसमें है कौन सा स्थान, सुत का गेंडोर, जो कि यहाँ आया है, इसीलिए बोल रहे हैं। ये वाला आपका पश्चिम क्षेत्र में है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ आपको किसको लॉक करना है, सी को लॉक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग को बीच आ गया है। कौन सी धातु हड़प्पा के लोगों को ज्ञात नहीं था। इसमें किसी का गलती नहीं होना चाहिए। ये वाला आपका होमवर्क रहेगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, एक बार ये क्वेश्चन आपका क्लास में हो चुका है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 15 ये होमवर्क रहेगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा। होमवर्क बोले तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, तांबा, चांदी, लोहा या कांस्य किसका ज्ञात नहीं था। हम देखना चाहते हैं आप लोग कितना कोई सीरियस लेकर पढ़ाई कर रहे हैं। उत्पाद पुलिस का दौड़ हो चुका है, बहुत जल्दी उसका एग्जाम होने वाला है। और झारखंड पुलिस का भी दौड़ होने वाला है, तो आप लोग लग जाइए। अभी भी कमर नहीं कसे हैं तो कस लीजिए। इसका होमवर्क में आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन आ गया है आप सभी के बीच। सिंधु घाटी सभ्यता किस महाद्वीप पर स्थित है, मतलब कौन सा महादेश में स्थित है या महाद्वीप में, बताइए। यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में या ऑस्ट्रेलिया में, किस में है बताइए। तो सिंधु घाटी घाटी जो कि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान जो आता है, ये एशिया के अंतर्गत आता है। हम लोग एशिया जो महादेश है, महाद्वीप है, उसी में हम लोग आते हैं। तो आप लोग यहाँ लॉक कर दीजिए किसको, बी नंबर को। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग सभी को बताइएगा। और आपका क्लास लगातार होगा। इधर क्रिसमस पहुंच गया है, क्रिसमस में थोड़ा बहुत क्लास नहीं हो सकता है, नया साल पहुंच रहा है। क्लास हम लोग लगातार करने की कोशिश करेंगे। और आप लोग कंटिन्यू पढ़िएगा। पर्व त्योहार, नया साल, घूमना फिरना हल्का फुल्का कीजिएगा, लेकिन पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि एग्जाम बहुत जल्द आप लोग होने वाला है। तो चलिए इस क्लास को यहीं तक अंत करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलेंगे। सभी को जोहार, सभी को जय हिंद।